श्री अखंड विद्यारण्य महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आगे की कथा सुने। जब उनके घर में हिस्सा बटा हुआ तो पंचायत बैठी। दशरथ बहोरे के सगे चाचा थे जिनका कोई संतान न थी। चाचा गुजर चुके थे और उनका कोई वारिस न था। ऐसी जमीन को नाट का जमीन कहा जाता है। मौनी बाबा ने इनको पंचायत में समझा कर भेजा कि चाहे तेरा भाई ले या न ले, तू नात का ज़मीन में हिस्सा न लेना। बहोरे पंडित जी ने इस ज़मीन का त्याग कर दिया और कह दिया, बेशक भाइयों को दे दो, परंतु मैं इस ज़मीन का कोई हिस्सा नहीं लूँगा। इस प्रकार उन्होंने गुरु आदेश का पालन किया। मौनी बाबा इनके परिवार में पारिवारिक भूमिका में भी रहे और गुरु शिष्य भूमिका में भी रहे। जैसे भी गरीबी की स्थिति में परिवार रह रहा था, उसी तरह बाबा भी परिवार में घुल मिलकर रह रहे थे। घर के लोग जब सोते तो मौनी बाबा को भजन करते देखते और जब उठते तो उन्हें भजन करते ही पाया करते थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार मौनी बाबा उनके घर में खोर में बैठकर भजन कर रहे थे। दशरथ पंडित जी के छोटे भाई तेज राम को लगा कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, इतनी ठंड में महात्मा नंगे बदन बैठे हैं। घर वालों ने रजाई भी न दी। उन्होंने एक रजाई लाकर बाबा को उड़ा दी। बाबा ने रजाई फेंक कर मारी। पंडित जी ने भाई को समझाया, ये जैसे रहना चाहें, इनको इनके नियम पर ही रहने दो, जिद मत करो। वे गुरु की सबसे बड़ी सेवा मानते हैं, गुरु के आदेश का पालन। वेद थके, ब्रह्म थके, थके हैं शिव और शेष। गीता का भी गम नहीं जहाँ सद्गुरु का आदेश। गुरु आदेश के पालन से नकारात्मक भी सकारात्मक हो जाता है। गुरु तो सदा ऐसे ही प्रसन्न होते हैं और यही समर्पण भी है। बहोरे पंडित जी के पुत्र लक्ष्मण प्रसाद ने गुरु चरणों की भक्ति में अनेक पद रचे, जो मौनी बाबा की कृपा से उनके मन से उपजे थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ समय पश्चात लक्ष्मण प्रसाद की पत्नी चंद्रमुखी देवी को पुत्र हुआ, परंतु जन्म के 2-3 घंटे बाद ही चल बसा। सब रो रहे थे कि मौनी बाबा आ पहुँचे। उनको देखकर रामश्री देवी ने सब औरतों को उठा दिया और अपना दुख छुपाया। मौनी बाबा को बैठाकर वे बैठी। मौनी बाबा पूछने लगे, रे चंद्रमुखी कहाँ हुई? माता जी ने तब बाबा को बताया, बाबा वह भीतर है, गोपाल खत्म हो गया। बाबा ढाढ़स बंधा कर बोले, अरे सब ठीक हो जाई, कुछ तू भजन करी, कुछ हम भजन करी। अंदर से बहू ने आकर मौनी बाबा के चरण छुए। मौनी बाबा ने सबसे माता और बहू की तारीफ की। अरे वो रोई ना, शरीर शांत होने पर वो रोई ना, वो भजन करी। लक्ष्मण प्रसाद की बहन मौनी बाबा से कहने लगी, बाबा हमारे एक ही भैया है, दूसरा ब्याह करना भी मुश्किल है, आप कुछ दया करो। मौनी बाबा लक्ष्मण प्रसाद को चित्रकूट ले गए और उनसे वहाँ आम के पौधे को लगवाया। एक बार जब चंद्रमुखी को प्रसव पीड़ा हुई तो घर वाले ने उन्हें बुलंदशहर ले गए। अभी गर्भ का 7वां माह ही चल रहा था। अस्पताल में उसी समय एक जली हुई स्त्री को लाया गया था। उसकी हालत देखकर चंद्रमुखी डर गई और कहने लगी, मेरा दर्द बंद हो गया, घर चलो। घर वाले उन्हें लेकर वापस लौट लिए, परंतु चित्सौन तक आते आते उसे इतनी पीड़ा हुई कि अपने गांव खैरपुर पहुंचना भी मुश्किल हो गया। रामश्री चित्सौन के जगदीश पंडित जी के यहाँ पहुँची कि बहू की हालत बिगड़ी जा रही है, उसे यहीं ला रही हूँ, पता नहीं बालक जीवित भी रहेगा या नहीं। रामश्री देवी के वहाँ पहुँचने से थोड़ी देर पहले ही मौनी बाबा जगदीश पंडित जी के यहाँ से होकर गए थे और उनका खटोला वहीं पड़ा था। घर के लोगों ने जल्दबाजी में वही मौनी बाबा वाला खटोला उठाकर बहू के लिए डाल दिया। थोड़ी देर में बालक का जन्म हुआ और तुरंत ही गुरुजी भी वहां पहुंच गए। नवजात शिशु मरणासन्न था। गुरुजी ने अपने पैर का अंगूठा धुलवाकर बालक को रुई से पिलवाया और बालक को सांस आ गई। पूरे घर में खुशी का माहौल छा गया। पूर्व में रास्ते को बाट कहा जाता है। मौनी बाबा बोले, इसका बटानंद नाम हुई। फिर मौनी बाबा निकल कर चल दिए। रास्ते में मिलने जुलने वाले भक्तों को बताते गए कि अरे बटानंद हुई। माँ के दूध से भी पहले बालक को गुरुदेव का चरणामृत मिला। गुरु कृपा से बालक जीवित बच गया।
उसके बाद चंद्रमुखी देवी के एक पुत्र और एक पुत्री और हुए, जिनका नाम मौनी बाबा ने क्रमशः शिव शंकर और दुर्गेश नंदिनी रखा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा जब घर आते बच्चों को खिलाया करते थे। उन्होंने किसी बच्चे को घर का कपड़ा नहीं पहनने दिया। भक्त मौनी बाबा के लिए जो वस्त्र लाते थे उनको वे राम श्री देवी को दे देते कि ले, इससे बालकों के कपड़े बना लेना। उनकी आज्ञा अनुसार बटानंद ने 14 वर्ष तक घर के कपड़े नहीं पहने और मौनी बाबा के दिए हुए अथवा ननिहाल या बुआ के घर से कपड़े पहने। जब बटानंद के लिए पहली बार जूते लाए गए तो दान के पैसे से अठन्नी चवन्नी करके भक्तों ने 35 रुपये इकट्ठे किए थे, जिसमें से कुछ तो जूते की कीमत अदा कर दी गई और बाकी का प्रसाद बंट गया। 14 वर्ष के पश्चात मौनी बाबा ने इन्हें चित्रकूट ले जाकर मुंडन कराया और मंदाकिनी गंगा में स्नान करवाकर सिर पर स्वास्तिक का चिन्ह स्वयं बनाया, वस्त्र उतरवा कर नए वस्त्र धारण कराए। आगे बताते हुए विपिन उर्फ बटानंद कहते हैं, जब वह विवाह योग्य हुए तो शादी को राजी न थे। घर वाले ने बहुत कहा पर उनका मन नहीं था। एक बार उनका जन्मदिन था तो उनकी माँ ने मौनी बाबा के सामने समस्या रख दी कि यह शादी को राजी नहीं हो रहा है। तब मौनी बाबा ने बटानंद को बैठाकर बड़े स्नेहपूर्वक समझाया, अरे बटानंद, शादी कर ली। महात्मा भी तो गृहस्थ से पली, हम भी तो गृहस्थ से खाई। गृहस्थ बहुत बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ा धर्म है। तब वो विवाह के लिए राजी हो गया और मन में गुरुदेव से प्रार्थना की कि यदि गृहस्थ में डालते हो तो ऐसी पत्नी देना जो सर्वप्रथम आपका सम्मान करे, फिर माता पिता का आदर करे और तब मेरा। गुरु जी मध्यस्थ बने और गुरु भाई के परिवार से रिश्ता कराया। पत्नी भी गुरुमुखी मिली। उनके विवाह की चिट्ठी मौनी बाबा ही लाए थे, जिन्हें उन्होंने आज तक रखा हुआ है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बटानंद जी के पिता श्री लक्ष्मण प्रसाद राजस्थान में सेवारत थे। जब उनके सबसे बड़े वाले पुत्र की मृत्यु हुई थी तब उस समय वे ड्यूटी पर गए हुए थे और उनकी कोई विभागीय परीक्षा भी चल रही थी। मौनी बाबा ने उनको पत्र लिखवा कर भिजवाया, वह परीक्षा का समय है, धैर्य से काम लेना, धर्म रखने से परीक्षा पास हो जाती है। इस प्रकार मौनी बाबा ने एक ही उपदेश में दोनों परीक्षाएं पास करवा दी। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। मौनी बाबा काफ़ी समय तक मौड़ी के कब्रिस्तान में भी रहे। वे इस क्षेत्र में सभी शक्तियों के संपर्क में थे, या यूँ कह लीजिए कि एकाकार थे। भक्तजनों के कल्याण हेतु एवं इस क्षेत्र की नकारात्मक शक्तियों की मुक्ति हेतु मौनी बाबा ने मौड़ी में शक्तियों को स्थापित किया। हंसानंद जी भगत जी की धर्मपत्नी रामरती माता जी से मौनी बाबा ने 41 दिन कठिन तपस्या कराई। उसके माध्यम से अनेक शक्तियों को मौनी बाबा ने खींचा और वे उनसे वहां अपने लिए स्थान मांगने लगे। एक एक करके बदायूं वाली छोटी बड़ी सरकार तथा बन्नो बुआ की स्थापना हुई। मौड़ी वाली सरकार स्थापित हुई। इसके बाद गुरु जी की गुरु परंपरा में उनके दादा गुरु अखंडानंद जी, गुरु बैकुंठानंद जी के साथ साथ अनेक मुस्लिम और सूफी संत, हिंदू धर्म के अनेक महान ऋषि और महापुरुष, डॉक्टर साहब हुसैन वैद्य जी तथा अनेकों देवी देवता व चित्रकूट के कामरानाथ जी का स्थान बना। प्रेतात्माओं को मुक्ति हेतु सब स्थानों की स्थापना हुई। मौड़ी में हुकुम सिंह जी के खेत पर मौनी बाबा की कुटी हुआ करती थी। सभी के कल्याण हो तो अब उसी स्थान पर मौनी बाबा की शक्तियों का आश्रम बन गया है। इसके अलावा जटपुरा में तथा बगियाने में भी मौनी बाबा की शक्तियों का आश्रम बना। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा सारे शिष्यों के साथ मिलकर उन शक्तियों के जयकारे लगाते और लगवाते और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। उधर सारी शक्तियां उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती। मौनी बाबा निराकार में परमात्मा और साकार में गुरुदेव हैं। यह भाव और भक्ति केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है, जो शिष्य का कल्याण करती है। काम होते ही मरीज आने लगे और उन्हें समय से पहले ही फायदा होने लगा। 40 दिन की अर्जी लगा करती थी, परंतु 15-15 दिन में ही केस फाइनल हो जाता। एक बार राम अवतार नाम के हैं, उनके साथ एक शक्ति लग गई जिसे कहते हैं कि 183 सिद्धियां थी। राम अवतार जाति से खटिक थे, शिव भक्त एवं सद्गुरु में बड़ा आस्थावान थे। ब्रह्म राक्षस ने इनसे कहा कि यदि तूने मेरे बारे में किसी को बताया तो बर्बाद कर दूंगा, वरना आबाद कर दूंगा। वह खेती वगैरह में इनकी मदद किया करता था। पत्नी को कुछ शक हुआ
और इनके बहुत कहने पर भी उनका शक न गया। कसम धर्म रखकर पूछने लगी तो इन्होंने बता दिया। यह बात शक्ति को बर्दाश्त नहीं हुई और वह इन्हें हानि पहुंचाने लगी। ये इलाज कराने को मिर्ज़ापुर जाने लगे, जहां बदायूं बड़े सरकार की स्थान था। मौड़ी में सरकार की स्थापना के बाद ये मिर्ज़ापुर छोड़कर मौड़ी बैठने लगे। एक बार सलेमपुर में पदम सिंह की छत पर से शक्ति राम अवतार को लेकर उड़ी और नीचे गिरा दिया। इनका पैर टूट गया और यह घुटने के बल ही सलेमपुर से मिर्ज़ापुर पहुँचे, जो सलेमपुर से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर है। वहाँ से इनको लाया गया और फिर गुरुदेव ने इनका भोजन बंद करवा दिया। मौनी बाबा ने शक्ति को बस में कर लिया। अब वह शक्ति मौनी बाबा से प्रार्थना करने लगी, मुझे रहने दो, मैं मौड़ी आश्रम सोने का बना दूंगा। मौनी बाबा हंसकर बोले, सोने का होई तो सब खुरच खुरच के ले जाई। वे प्रलोभन में न आए और शक्ति और राम अवतार दोनों का उद्धार किया और राम अवतार के रूप में काली माँ की स्थापना कराई। गुरुदेव जिस शक्ति को जिस रूप में देखना चाहते थे, वह शक्ति उसी रूप में प्रकट हो जाती थी और इशारे से पहले आदेश के आतुर रहती। जब शक्ति प्रकट होती तो मौनी बाबा सबकी तरह हाथ जोड़कर साकार रूप में उसे प्रणाम भी करते। वैसे तो निराकार रूप में वह स्वयं परमात्मा ही हैं। कुछ काल बाद बागडोर शिष्यों को सौंपकर उन्होंने साकार रूप से स्वयं को वहां से हटा लिया। उनकी निराकार शक्तियां आज भी भक्तों को, विश्वास करने वालों को उसी प्रकार लाभ पहुंचाती हैं। उसी तरह इलाज चलता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा 70 वर्ष की अवस्था तक एक लगोटी और एक अचला में ही धारण करते थे। बाद में भक्त इन्हें जो कुछ पहना देते बाबा पहन लेते, यहाँ तक कि पेटीकोट, सलवार, चूड़ियाँ, घड़ियाँ आदि भी। लोग मौनी बाबा को घड़ी देते तो उसे पैर में हाथ में बांध लेते और फिर एक आधा दिन बाद वो वापस कर देते या कभी कभी किसी और को भी दे दिया करते। लड़कियां उन्हें अपने स्वर्णाभूषण जैसे चेन इत्यादि भी पहना देती। फिर अगले दिन प्रसाद स्वरूप उन्हें अपना आभूषण वापस मिल जाते। कुछ समय ऐसा ही चला। फिर मौनी बाबा स्पर्श करके तुरंत वापस करने लगे। फिर धीरे धीरे यह प्रथा बंद हो गई। वे दीपावली पर भक्तों को लेकर चित्रकूट जाया करते थे और बाग में रुका करते थे। वहाँ पीली कुठी अखंड आश्रम के महंत दयानंद जी को किसी ने इनके विषय में बताया। एक महात्मा अपने भक्तों के साथ आते हैं। वे इनसे मिलने आए तो देखा कि ये अपने शिष्यों के साथ धरती पर ही विराजमान हैं। वे इनसे कहने लगे कि चलिए महाराज, सिंहासन पर बैठिए। मौनी बाबा बोले, सबसे बड़ा सिंहासन तो धरती माँ ही है। स्वामी दयानंद जी ने आग्रह किया कि अब छिपाना छोड़कर प्रकट होइए, वस्त्र धारण कर लीजिए। मौनी बाबा बोले, हम पे कहाँ कुछ आए। दयानंद जी बोले, अरे तुम तो संसार के मालिक हो, और इन्हें भगवा वस्त्र धारण करवा दिया। तब से ये भक्तगण भी मौनी बाबा को ऐसे ही वस्त्र पहनाने लगे। अगले की छुटपुट घटना बतलाते हुए बटानंद कहते हैं कि जब मौनी बाबा पहली बार यहाँ से पूरब गए तो अपने बड़े भाई से मिले। सद्गुरुदेव भगवान की जय। चंदौली कोडरिया में बड़े भैया इनका पैर छुए और यह बड़े भैया का पैर छुए। इन्होंने बड़े भाई से कहा, आप बड़े हैं, और इनके बड़े भाई ने कहा, अब तो आप बड़े हैं। बाटानंद का कहना है कि मौनी बाबा को सभी भाषाओं का ज्ञान था। बाटानंद गुरु भगवान मौनी बाबा की साधना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि गुरु जी मौनी बाबा के दादा गुरु स्वामी अखंडानंद जी महाराज थे। ये दादा गुरु महाराज हर पल अपना दर्शन देकर सीधे रास्ता ले जाते हैं। इनके शिष्य स्वामी बैकुंठानंद जी महाराज सद्गुरु मौनी बाबा भगवान के गुरु थे, परंतु उन्होंने बाबा को एक ही बार अपने दर्शन दिए। दादा गुरु जी स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने ही इन्हें बाकी सब शिक्षा दी। बटानंद का मानना है कि मौनी बाबा ने कुछ काल तक चित्रकूट में तप किया था। एक बार गुरुदेव मौनी बाबा तथा एक और साधु बसापत बस्ती गांव जहां लोग निवास करते हैं से निकल कर जा रहे थे। वह साधु नांगा था, दिगंबर, और गुरुजी कैपीन पहने हुए थे। गुरु महाराज स्वामी अखंडानंद जी ने साधु से कहा, तू वन में जा, और गुरुजी बाबा को गले लगाकर कल्याण की शिक्षा प्रदान की। एक माँ जैसे अपने बच्चे को रखती है, वैसे ही दादा गुरु महाराज अपने शिष्य को बहुत प्रेम देते हैं। उन्हें अपने शिष्य से अत्यधिक लगाव है। जैसे उनका नाम है वैसा ही उनका प्रकाश। दादा गुरु महाराज को फूल बहुत प्रिय है और वे आम के वृक्ष के नीचे रहते थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय।
अपने अनुभव की कड़ी को गुरु भगवान मौनी बाबा से जोड़ते हुए बटानंद कहते हैं कि जिस दिन गुरु महाराज मौनी बाबा भगवान का शरीर पूरा हुआ था और उन्हें दिल्ली से सुल्तानपुर लाया गया, उस दिन शाम को सारी प्रकृति जैसे शोक में डूबी हुई थी। इतना घोर अंधेरा छाया हुआ था मानो जीव जंतु पेड़ पौधे सभी शोक में निमग्न हैं। सब दुखी थे। सब देवी देवता वहाँ आए, स्वयं भोलेनाथ आए। शिव भगवान और गुरुदेव एकाकार हो गए। जब गुरु महाराज को समाधि दी गई तो मौसम साफ था, कहीं बादल न थे, परंतु वह यज्ञ पूरा होते होते वर्षा की 2 बूंदें आ गई। सभी ने कहा कि यह वर्षा की बूंदें नहीं वरन देवी देवताओं द्वारा की गई पुष्प वर्षा है। यह तो सारी प्रकृति द्वारा सद्गुरु भगवान मौनी बाबा को दी गई श्रद्धांजलि है, पुष्पांजलि है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।